हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी में यूनिट 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आजकल एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज ईजेबी, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईजेबी, एक्सप्लेन ईजेबी आर्किटेक्चर, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप। मतलब आपको ईजेबी के बारे में बताना है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताने हैं, आपको आर्किटेक्चर बताना है और उसके टाइप्स बताने हैं। सबसे पहले आप देखिए ईजेपी क्या है। एन एंटरप्राइजेज जावा बीन्स इज अ सर्वर साइड कंपोनेंट विच एनकैप्सुलेट बिजनेस लॉजिक्स। मतलब यहाँ पर ये सर्वर साइड कंपोनेंट होता है जो एनकैप्सुलेट कर देता है बिजनेस लॉजिक्स को। ईजेपी सेकंड पॉइंट में लिखा है ईजेपी इज यूज टू डेवलप स्केलेबल रोबस्ट एंड सिक्योर एंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस इन जावा। मतलब जो ईजेपी यूज किया जाता है वो स्केलेबल रोबस्ट और सिक्योर्ड एंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस बनाने के काम आता है। ये मिडवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है लाइक सिक्योरिटी एंड आपका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एटसेट्रा। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है टू रन ईजेपी एप्लीकेशन वी नीड एन application server EJB container such as JBoss, Glassfish and WebLogic और WebSphere etc. मतलब आपको इनमें से कोई भी एक सर्वर का यूज करना पड़ेगा अगर आपको EJB एप्लीकेशन चलानी है। ठीक है, आगे फिफ्थ पॉइंट पे लिखा है EJP एप्लीकेशन इज डेवलप ऑन सर्वर। सर्वर पर EJP एप्लीकेशन डेवलप की जाती है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वर साइड कंपोनेंट। तो इसलिए इसको सर्वर साइड कंपोनेंट बोला जाता है। एडवांटेजेस क्या है इसके? इट रन इन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट। मतलब ये मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट पे रन हो सकता है। इट कंटेन्स ओनली बिजनेस लॉजिक। मतलब ये बिजनेस लॉजिक को कंटेन कर सकता है। थर्ड, EJP provide distributed transaction support. Fourth, it provides portable and scalable solution of the problem. Fifth point, it provide a mechanism to store and retrieve data in a persistent way. Disadvantages भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है it requires application server. It requires only JavaScript. For other language client, we need to go for web services. थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप EJB एप्लीकेशंस। आप अगर आपसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे जा रहे हैं तो आप ये सब कुछ लिख के आ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, आर्किटेक्चर के बारे में आप लिख के आ सकते हैं। साथ में यहाँ पे वर्किंग ऑफ EJB भी लिखा हुआ है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए आगे आपका लिखा है टाइप्स ऑफ EJB। आपकी EJB के टाइप्स बताने हैं। पहला लिखा है एंटिटी बीन। एंटिटी बीन रिप्रेजेंट्स द परसिस्टेंट डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। मतलब जो परसिस्टेंट डेटा होगा जो आपका स्टोर्ड किया जाएगा कहाँ पर, डेटाबेस के अंदर, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। आगे लिखा इट इज सर्वर साइड कंपोनेंट। ये एक सर्वर साइड कंपोनेंट है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा है सेशन बीन। सेशन बीन इनकैप्सुलेट्स बिजनेस लॉजिक्स ओनली। मतलब ये बिजनेस लॉजिक्स को इनकैप्सुलेट करके देता है। सेशन बीन आर यूज टू मैनेज प्रोसेस और टास्क। जो सेशन बीन होता है वो मैनेज प्रोसेस को मैनेज करना और टास्क को मैनेज करने के काम आता है। सेशन बीन आर ऑल्सो यूज टू मैनेज एक्टिविटीज। जो सेशन बीन होता है वो एक्टिविटीज को भी मैनेज करता है। इट कैन यूज फॉर कैलकुलेशंस एंड डेटाबेस एक्सेस। मतलब ये जो यूज किया जाता है वो कैलकुलेशंस के लिए और डेटाबेस एक्सेस के लिए यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मैसेज ड्रिवन बीन। मैसेज ड्रिवन बीन, जिसे आप MDB भी बोलते हैं, इज अ बीन दैट कंटेन्स बिजनेस लॉजिक। ये भी बिजनेस लॉजिक बनाने का काम करता है, बट इट कैन इन्वोक बाय पासिंग द मैसेज। यहाँ पर क्या होगा, आपको मैसेज पास करना पड़ेगा तभी मैसेज ड्रिवन बीन स्टार्ट होता है। आगे आप पढ़ सकते हैं MDB रिसीव्स द मैसेज एंड प्रोसेस इट। वो क्या करता है, एसिंक्रोनस जो मैसेज होते हैं उनको रिसीव करता है और उन पर प्रोसेस करता है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज जावा बीन एग्जैक्टली, व्हाई दे यूज्ड, डिस्कस सेटर एंड गेटर मेथड विद जावा कोड। ठीक है, आपको जावा कोड का यूज करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जावा बीन्स क्या है। जावा बीन्स आर क्लासेस विच इनकैप्सुलेट सेवरल ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि जो आपका जावा बीन्स होगा वो मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट फॉर मल्टीपल प्लेसेस।
आप क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट होगा आप मल्टीपल प्लेसेस पर आपको उनका यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे लिखा इट इज पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल है, जावा में ये लिखा गया है। फिर आप देखिए जावा बीन्स आर यूज्ड बिकम, फर्स्ट पॉइंट इट इनकैप्सुलेट मैनी ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है, इनकैप्सुलेट कर देता है मैनी ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट में। इट अलाउज अस टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ गेटर एंड सेटर मेथड, ये गेटर और सेटर मेथड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अलाउ कर देता है। इट हैज जावा ऑब्जेक्ट विच हैज कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गुमेंट, मतलब ये क्या करेगा, इसके पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए जो कंस्ट्रक्टर यूज किया जाएगा उसके पास नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर होगा। फिर फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे इट कैन मैन्युपुलेट विजुअली इन अ बिल्डिंग टूल्स, कहने का मतलब हुआ यहाँ पर जो आप मैन्युपुलेट करेंगे बिल्डिंग टूल्स को उसका भी आप यूज कर सकते हैं। फिर आप गेटर और सेटर मेथड के बारे में पढ़ के जाएंगे, मोस्टली टाइम क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसके बारे में आप इतना देख सकते हैं, गेटर एंड सेटर मेथड in Java, getter and setter method two conventional methods that are used for retrieving and updating values of a variable। ठीक है, आगे आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो आप इसे इन डेप्थ पढ़ के जा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्लेन सेशन बीन विद इट्स टाइप, मतलब आपको सेशन बीन बताना है क्या है और उसके टाइप्स बताने हैं। सबसे पहले हम सेशन बीन देखते हैं। सेशन बीन इनकैप्सुलेट्स बिजनेस लॉजिक ओनली, इट कैन इन्वोक बाय लोकल रिमोट और वेब सर्वर क्लाइंट, मतलब ये बिजनेस लॉजिक को इनकैप्सुलेट कर देता है, सेशन बीन इनकैप्सुलेट कर देता है बिजनेस लॉजिक्स को। इट कैन बी इन्वोक्ड बाय लोकल रिमोट और वेब क्लाइंट सर्वर, मतलब ये इन्वोक किया जा सकता है किसके हेल्प से, लोकल रिमोट और वेब सर्विस क्लाइंट्स के हेल्प से। सेकेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन यूज फॉर मैनेजिंग एक्टिविटीज लाइक डेटाबेस एक्सेस एंड कैलकुलेशन, आप जो सेशन बीन का यूज करेंगे वो किसके लिए कर सकते हैं, डेटाबेस एक्सेस के लिए और कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा है द लाइफ साइकिल ऑफ सेशन बीन इज मेंटेन्ड बाय द एप्लीकेशन सर्वर, आपकी जो लाइफ साइकिल होती है सेशन बीन की वो किसके द्वारा मेंटेन की जा सकती है, ईजेपी कंटेनर की हेल्प से, मतलब आप एप्लीकेशन सर्वर किसका यूज कर रहे हैं, ईजेपी का यूज कर रहे हैं। सेशन बीन इज क्रिएटेड बाय अ कस्टमर and its duration in only for a signal client server session। सेशन कितने टाइप का होता है, सेशन 3 टाइप का होता है। सबसे पहला आपका होता है स्टेटलेस सेशन बीन, इट डोंट मेंटेन स्टेट ऑफ अ क्लाइंट बिटवीन मल्टीपल मेथड कॉल्स, जब मल्टीपल मेथड कॉल होती है तो ये जो क्लाइंट की स्टेट होती है उसको मेंटेन नहीं करता है। फिर सेकंड आता है आपका स्टेटफुल सेशन बीन, स्टेटफुल सेशन बीन क्या आता है, इट मेंटेन्स स्टेट ऑफ अ क्लाइंट अक्रॉस अ मल्टीपल रिक्वेस्ट, जब आपकी मल्टीपल रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेंटेन रखेगा क्लाइंट की स्टेट को। फिर देखिए थर्ड वाला पॉइंट आता है आपका सिंगलटन सेशन बीन। सिंगलटन सेशन बीन क्या होता है, जो एक एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक ही सेशन बना के दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है सिंगल सेशन बीन इज इनिशियलाइज्ड वंस पर एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के लिए एक ही इनिशियलाइज किया जाएगा, एग्जिस्ट फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द एप्लीकेशन, जब तक लाइफ साइकिल रहेगी एप्लीकेशन की तब तक ये एग्जिस्ट करेगा। फिर यहाँ पे लिखा है इट हैज ओनली वन सिंगलटन सेशन बीन पर एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन के लिए एक सिंगल सेशन बीन बना के दिया जाएगा, उसे आप क्या बोल रहे हैं, सिंगलटन सेशन बीन बोल रहे हैं। अच्छा यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज जेडीबीसी, हाउ इट वर्क्स, आपको यहाँ पे बताना है जेडीबीसी क्या है। जेडीबीसी की फॉर्म होती है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इज आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस, मतलब आपकी जो जावा की एप्लीकेशंस होती हैं उनको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कराने का काम कौन करता है, जेडीबीसी करता है, मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ये काम करता है। सेकंड पॉइंट में लिखा जेडीबीसी इज एन एपीआई यूज्ड टू कम्युनिकेट जावा एप्लीकेशन to database independent और platform independent manner। थर्ड पॉइंट में लिखा है it provides classes and interface to connect और communicate Java application with database, मतलब database के साथ communicate और connect करने के लिए ये क्या करता है, क्लास और इंटरफेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर JDBC लिखा हुआ है, उसके बाद जावा की कोई एप्लीकेशन है और बीच में क्या है, जेडीबीसी का यूज करा गया है और इधर क्या है, डेटाबेस है।
तो अगर आप किसी भी एग्जाम में इसको लिख कर आ रहे हैं जेडीबीसी को, तो आप ये डायग्राम बना के आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्किंग लिखी हुई है, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जावा एप्लीकेशन है और यहाँ पर आपका क्या है, जेडीबीसी ड्राइवर है। अच्छा, जेडीबीसी ड्राइवर को आप क्या बोलते हैं, इसको आप ब्रिज ड्राइवर भी बोलते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये जावा एप्लीकेशन है, आपने कोई एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, जेडीबीसी ड्राइवर के पास जाएगा और जेडीबीसी ड्राइवर से वो कहाँ पे जाएगा, वो आपके डेटाबेस में जाएगा। अब जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले जेडीबीसी के पास आएगी और जेडीबीसी से वो इन्फॉर्मेशन किसके पास आ जाएगी, जावा एप्लीकेशन के पास आ जाएगी, मतलब आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर। अच्छा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख के जाएंगे। देखिए पहला लिखा हुआ है कि यहाँ पर सबसे पहला होता है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। अच्छा, ब्रिज ड्राइवर का मतलब क्या हुआ कि आपकी इधर एक एप्लीकेशन है और इधर आपका क्या है, इधर आपका डेटाबेस है, ठीक है। अब इस डेटाबेस में ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर कनेक्टिविटी कराने का काम करेगा। अच्छा, इसलिए इसको आप जेडीबीसी ब्रिज ड्राइवर बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर यूजेस ओडीबीसी ड्राइवर टू कनेक्ट द डेटाबेस, मतलब डेटाबेस को कनेक्शन करने के लिए आप ओडीबीसी का यूज कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है द जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर कन्वर्ट्स जेडीबीसी मेथड कॉल इनटू ओडीबीसी फंक्शन कॉल। ये क्या करेगा, जो आपके जेडीबीसी मेथड कॉल होगी उसको ओडीबीसी फंक्शन कॉल में कन्वर्ट करेगा। हालांकि ये अब डिस्करेज कर दिया गया है बिकॉज ऑफ थिन ड्राइवर। आप थिन ड्राइवर को आगे पढ़ेंगे, मतलब आजकल इसका बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है, ये ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। आगे आप देखिए यहाँ पर मैंने इसके कुछ एडवांटेज लिखा है, इजी टू यूज, इट कैन इजीली कनेक्टेड टू एनी डेटाबेस, मतलब ये यूज करने के लिए इजी है। सेकंड, ये किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाता है। आगे देखिए इसके डिसएडवांटेजेस लिखे हुए, आप डिसएडवांटेजेस पढ़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है नेटिव एपीआई ड्राइवर। अच्छा, ये टाइप 2 ड्राइवर होता है, साथ में ये पार्शली जावा ड्राइवर बोला जाता है इसको, मतलब ये कंप्लीटली जावा ड्राइवर नहीं है, पार्शली जावा ड्राइवर है। इसका एक रीजन है, इट इज नॉट रिटन एंटायरली इन जावा, मतलब जावा के अंदर ही कंप्लीटली नहीं लिखा गया है। आगे आप देखिए द नेटिव एपीआई ड्राइवर यूजेस द क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज ऑफ द डेटाबेस। फिर लिखा हुआ है द ड्राइवर कन्वर्ट्स जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी मेथड्स कॉल इनटू अ नेटिव कॉल टू द डेटाबेस एपीआई, मतलब ये क्या करेगा, जो आपकी जेडीबीसी मेथड कॉल होगी उसको नेटिव कॉल में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, नेटिव कॉल क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सिस्टम यूज करते हैं तो सिस्टम के अंदर आपको एप्लीकेशन चलाने के लिए कुछ मेथड्स दिए जाते हैं। अच्छा, ये कुछ लोकल मेथड्स होते हैं, जेडीबीसी के मेथड कॉल्स को ही कन्वर्ट कर देते हैं नेटिव कॉल्स के अंदर, ठीक है। आगे आप देखिए यहाँ पर इसका एडवांटेज लिखा हुआ है, एक परफॉर्मेंस अपग्रेडेड देन जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, मतलब ये जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर से अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। इसके आगे इसके डिसएडवांटेजेस लिखे हुए, फिर आप थर्ड पे देखिए नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर ये फुल्ली जावा ड्राइवर है। सेकंड यहाँ पे देखिए द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर यूजेस मिडवेयर, ये क्या करता है, मिडवेयर का यूज करता है, that converts JDBC calls directly or indirectly into the vendor specific database protocol. It is fully written in Java, मतलब ये क्या करता है, जो JDBC calls होती हैं उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेगा, वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे ही इसको यूज करेगा, ठीक है। आगे इसका मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं, इससे आगे देखिए यहाँ पर इसके एडवांटेजेस लिखे हैं, डिसएडवांटेजेस लिखे हैं, आप इन दोनों को पढ़ के जा सकते हैं। आगे आप देखिए फोर्थ पर लिखा है थिन ड्राइवर क्या होता है, फुल्ली जावा ड्राइवर्स होते हैं। यहाँ पे लिखा है द थिन ड्राइवर कन्वर्ट्स जेडीबीसी कॉल्स डायरेक्टली इनटू द वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल, दिस इज व्हाई इट इज नोन एज थिन ड्राइवर। ये फुल्ली जावा लैंग्वेज में लिखा गया है, इसीलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं, इसको थिन ड्राइवर बोल रहे हैं। अच्छा, थिन ड्राइवर इसको बोलने का रीजन ये भी है क्योंकि ये क्या करता है, ये जो जेडीबीसी कॉल होती है उनको डायरेक्टली क्या करता है, वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करता है, इसीलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं, थिन ड्राइवर बोल रहे हैं। इसका आप ये डायग्राम याद करके जा सकते हैं, देख के जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ के जा सकते हैं। जैसे एडवांटेजेस में लिखा है बेटर परफॉर्मेंस देन ऑल अदर ड्राइवर्स, अदर ड्राइवर से अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है।
डिसएडवांटेज भी आप पढ़ के जा सकते हैं, जैसे ड्राइवर्स डिपेंड्स ऑन द डेटाबेस, यहाँ पर जो ड्राइवर्स होंगे वो डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। 7th क्वेश्चन देखते हैं, राइट स्टेप टू कनेक्ट डेटाबेस विद द एप्लीकेशन यूजिंग JDBC। 5 स्टेप्स आपके पास हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं JDBC के साथ। पहला होता है रजिस्टर द ड्राइवर कॉल। सबसे पहले आप रजिस्टर द ड्राइवर कॉल करेंगे, फिर आप क्रिएट कनेक्शन करेंगे, फिर क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे, फिर एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे और फिर लास्ट में कनेक्शन को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।